नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ सुबह के 10 बजने वाले हैं और हम आपके लिए लेकर आए हमारा खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज। और जैसा कि नाम से जाहिर है, इस खास कार्यक्रम में न्यूज के साथ ही आपको व्यूज भी मिलेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे। पीएम मोदी बंगाल के नादिया जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं असम के गुवाहाटी में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम करेंगे। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नादिया जिले के ताहिरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बंगाल और असम दौरे के दौरान नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और फर्टिलाइजर फैक्ट्री प्रोजेक्ट से जुड़े कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और जनसभाओं का इस दौरान संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणाघाट पहुंचेंगे और बड़ी योजनाओं को सौंपेंगे, जहां पीएम मोदी 3200 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इनमें नादिया जिले में NH 34 के 12 जागुली कृष्णनगर सेक्शन में 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग का उद्घाटन और उत्तर 24 परगना जिले में 12 जागुल सेक्शन की 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग का शिलान्यास शामिल है। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के रूप में काम करेंगी। इनके पूरा होने से यात्री समय करीब 2 घंटे में कम होगा, ट्रैफिक सुगम होगा और इसी के साथ क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन, आर्थिक गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यानी कि नितिन गडकरी मौजूद होने वाले हैं। इसके बाद में पीएम मोदी आज ही असम के गुवाहाटी भी पहुंचेंगे। जो जानकारी है, दोपहर करीब 3 बजे वो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदो लोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, उसका निरीक्षण भी किया जाएगा। ये टर्मिनल लगभग आपको बता दें कि 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला है और सालाना 1.3 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने की इसमें क्षमता है। यह भारत का पहला नेचर थीम बेस्ड एयरपोर्ट टर्मिनल है, जिसका डिजाइन असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। इस एयरपोर्ट टर्मिनल में उत्तर पूर्व के बांस, काजीरंगा की हरियाली, गैंडे के प्रतीक और स्काई फॉरेस्ट जैसी विशेषताओं को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री 21 दिसंबर को सुबह गुवाहाटी के बोरागांव स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं। इसके बाद वो डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप जाएंगे, जहां असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन भी पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। करीब 10,600 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना किसानों के लिए हित में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके शुरू होने पर असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक जरूरतें पूरी होंगी, आयात पर निर्भरता घटेगी और रोजगार के नए अवसर यहां पैदा होने वाले हैं। अक्षय इस समय हमारे साथ तमाम जानकारियों के लिए जुड़ चुके हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर क्या जानकारी है? जाहिर है कई करोड़ की परियोजनाएं वो सौंपने वाले हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा और असम दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के बीजेपी ने तमाम तैयारियां भी वहां पर की रखी हैं। आज पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 3200 करोड़ की 2 परियोजनाएं हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई हैं। सिलीगुड़ी तक दोनों जो राजमार्ग हैं वो जोड़ने वाले हैं और उससे यातायात वहाँ पर सुगम होने जा रहा है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं और साफ तौर पर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहने वाली है। जिस तरह से वहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के जलचर स्थिति रही है, हालांकि टीएमसी ने भी अपनी प्लानिंग वहाँ पर तैयार कर रखी है। ऐसा कहा जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 राष्ट्रीय राजमार्ग का आज उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं और लगभग 66 किलोमीटर का जो 4 लेन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कुल 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वहां पर शामिल है। सभा को संबोधित करने के बाद असम भी आज पहुंच जाएंगे। असम में जो इंटरनेशनल टर्मिनल का जो नया टर्मिनल बना है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और वहां पर सांस्कृतिक विरासत असम की वहां पर देखने को मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि इस टर्मिनल्स के शुरू होने से असम और आसपास के इलाकों को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों को निश्चित रूप से आवागमन में सुविधा मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के डेवलपमेंट से असम में भी रोजगार सृजन होगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम खत्म करने के बाद कल सुबह में असम जो शहीद हुए थे असम में असम आंदोलन में, उनको कल सुबह श्रद्धांजलि में सभा में शिरकत करेंगे। और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जो कि अमोनिया नाइट्रेट और जो फर्टिलाइजर कंपनी है उसका जो भूमि पूजन है कार्यक्रम, उसमें शिरकत करेंगे और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर के असम का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी दोनों के लिए बहुत, एक तरफ से कहा जाए तो महत्वपूर्ण होने जा रही है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल में फरवरी में ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि असम में लगभग अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों राज्यों में दो जनसभा को संबोधित करके और तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उससे पहले वहां जनसभा को जब संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं असम में सरकार जो डेवलपमेंट कर रही है, नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से विकसित किया जा रहा है और किस तरह से पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, उसकी छटा भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि ये दोनों ही राज्य बेहद महत्वपूर्ण हैं और बंगाल की अगर बात करें तो खास तौर पर एक तरीके से अक्षय कहा जाए तो यहाँ चुनावी बिगुल फूंक दिया जाएगा प्रधानमंत्री के इस दौरे के साथ ही। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने वहां पर ऑलरेडी पहले से ही प्लानिंग कर रखी है और तमाम कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने लगा दिया है। यहां तक कि वरिष्ठ नेताओं को भी अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 24 परगना हो या फिर अन्य क्षेत्र हो, वहां पर कार्यकर्ता और आरएसएस के जो नेता हैं डेरा डाले हुए हैं। लगातार लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए भी तमाम बड़े नेताओं को वहां पर लगाया गया है ताकि भीड़ जुटाई जा सके। पश्चिम बंगाल एक तरफ से बीजेपी के लिए अभेद किला रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी का पूरा प्लान तैयार है और सुकांता मजूमदार हों या फिर अन्य नेता ऑलरेडी पहले ही पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि इस उद्घाटन समारोह और रैली के जरिए बीजेपी कोशिश करेगी कि पश्चिम बंगाल की सरकार पर आक्रामक तरीके से एक तरह आक्रमण किया जा सके और आने वाले समय में लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सके। पिछली विधानसभा में अगर देखें, बिल्कुल अक्षय, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, इस अभेद किले को भेदने की जो कोशिश है उसकी शुरुआत अब यहां से आज से हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपका रुख करेंगे।